जब आत्मबोध होता है तब जीव वासना से मुक्त होता है और निरालंबन असंकल्प अविनाशी आत्म तत्व को पाता है। फिर उसी को ही मोक्ष कहते हैं। अब मोक्ष क्या है? अपने स्वरूप की प्राप्ति है ना। और देखो उसके लिए ना बंधन है ना मोक्ष है, कुछ भी नहीं है, पर फिर भी हम कहते हैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष कहाँ से चाहिए हमें? इस आकार से, इस आकार से मोक्ष चाहिए हमें। हे अर्जुन, जब जीव को तत्व बोध होता है तब वासना रूपी जाल से वो मुक्त हो जाता है, और जो वासना से मुक्त हुआ सो मुक्त हुआ। अब उसके लिए देह हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क कहाँ से पड़ता है हमें? वासना से। कहते हैं वासना खत्म हो गई, इच्छाएं हमारी खत्म हो गई तो वो मुक्त है। मरते स्वर्ग कहना मिल से, अभी जीते जी हम स्वर्ग में आ सकते हैं। कोई पुरुष सर्वधर्म परायण सर्वज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, पर यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ तो वह सब ओर से बंधा हुआ है, चाहे जितना मर्जी ज्ञानी हो। अब रावण इतना ज्ञानी था पर थी ना वासना उसके अंदर, फिर भी बंधन में आ गया ना वो। जैसे दृष्टि के दोष से निर्मल आकाश में मोर की पूंछ की तरह तारे भासित होते हैं, होते तो नहीं। दोष कहाँ है? दृष्टि में। दृष्टि में दोष, अपनी दृष्टि में दोष है, तभी हमें वहाँ कुछ का कुछ दिख रहा है। ऐसी वासना हमारे अंदर है, तभी हमें दुख हो रहा है, तभी हमें सामने वाले कुछ के कुछ दिखते हैं। वैसी मूर्ख को शुद्ध आत्मा में वासना रूपी मल यह जगत भासित होता है नहीं? वशिष्ठ जी राम जी को ये कह रहे थे ना कि तीनों कालों में जगत है ही नहीं, पर राम जी तो कह रहे थे मेरे को तो दिख रहा है, मैं कैसे मानूं कि ये जगत है नहीं। अब कहते हैं दोष तो खुद के अंदर है, पर माद है, हम अभ्यास नहीं करते, अपनी दृढ़ता नहीं बढ़ाते, वासनाओं का लय नहीं करते, वासनाओं को खत्म नहीं करते, फिर हमें ये सारा कुछ भासता है, सारा लगता है हमें। कहते हैं वैसी मूर्ख को शुद्ध आत्मा में वासना रूपी मल या जगत भासित होता है। जैसे पिंजरे में पक्षी बंद होता है वैसे ही वह बंधन में होता है। कौन? अज्ञानी, जिसकी वासनाएं हैं। जिसके हृदय में वासना है वह बंधन में है, और जिसके हृदय में वासना नहीं है वह मुक्त है। हे अर्जुन, जिसके हृदय में जगत की वासना है वह यदि बड़ी प्रभुता से संयुक्त देख पड़े तो भी दरिद्र है, तो भी गरीब है वो, और दुख का भागी है। जिसकी वासना नष्ट हुई वह यदि प्रभुता से रहित देख पड़े तो भी बड़ा प्रभुतावान संपन्न ऐश्वर्यशाली है। जिसके पास कुछ नहीं है, खाली झोंपड़ी में रहता है और वासनाएं नहीं है, तो सबसे बड़ा राजा है। वही सबसे बड़ा पूरे देश का, पूरे संसार का राजा है। और जो महलों में रह रहा है और वासनाएं हैं तो वो कंगाल है बिल्कुल। क्योंकि देखो वासना की पुष्टि कहाँ से होती है? सामने से, किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। वो उनकी मर्जी, वो हमारी वासना की पूर्ति करे चाहे ना करे। पर जिसके अंदर कोई वासना ही नहीं है वो तो स्वयं का ही राजा हो गया फिर तो। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जीव निर्णयो नाम 54 सर्ग समापन।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार तुम निर्वासनिक जीवन मुक्त होकर विचरो, तब तुम्हारा अंतःकरण शीतल होगा। कब अंतःकरण शीतल होगा? निर्वासनिक होकर। तुम जरा मरण से मुक्त और निसंग आकाश समान होगे और इष्ट अनिष्ट को त्याग कर वीतराग में स्थित होगे। अब वीतराग क्या है? अपने स्वरूप में स्थित होना। हे अर्जुन, प्रवाह से जो कार्य आकर प्राप्त होता हो उसको करो। कहते हैं प्रवाह से मतलब प्रारब्ध से, अपनी प्रारब्ध से जो अपने सामने आ रहा है उसको कर देना मतलब अपने आप इंद्रियों से हो जाएगा, पर वहाँ पे कर्तापन ना आए। युद्ध में कायरपन ना करो। आत्मा अविनाशी और देह नाशवान है। देह का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे अर्जुन, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे राग द्वेष से रहित होकर प्रवाह से प्राप्त कार्य को करते हैं। मतलब अपनी प्रारब्ध जो उनकी आ रही है ना सामने, जैसे हम कहते हैं हमारा रोज पेज खुल रहा है, जो रोज हमारा पेज खुलता है, जो हमारे सामने आता है, जो जीवन मुक्त होते हैं, जिनकी दृढ़ता अपने स्वरूप पर होती है, वो देख रहे होते हैं, देख के कर्म कर देते हैं, पर उस कर्म के अंदर लिप्त नहीं होते। वैसे ही तुम भी जीवन मुक्त स्वभाव होकर विचरो और यह मैं करूं, यह ना करूं, इस ग्रहण त्याग की दुविधा को त्यागो। अब अर्जुन के सामने क्या था? युद्ध करना था, तो वहाँ पे उसकी अपनी पकड़ हो रही थी, मैं ना करूं ये युद्ध करूंगा। मेरे दादा खड़े हैं, परदादा खड़े हैं, सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे भाई बंधु खड़े हैं। उसको मोह भी जाग रहा था, अपनी पकड़ भी हो रही थी। तो कृष्ण जी क्या कह रहे थे उसको? ये सारा कुछ छोड़ तू, यहाँ मोह में मत आ, जो लिखा हुआ है उसको कर, जो नीति में है उसको कर। अब यही बात कहते हैं, इसी से ज्ञानवान बंधन को नहीं प्राप्त होते। अब उसको हो रहा था ना मैं युद्ध ना करूं, अब कह रहे हैं अपनी पकड़ी ना रख, जो सामने आए कर, अपने अंदर से ना हो ये मैं करूंगा ये मैं नहीं करूंगा। अब इसलिए कहा इसी से ज्ञानवान बंधन को नहीं प्राप्त होते, और जिनके अंदर होते ये मैं करूं ये ना करूं वो बंधन में है। अभी जो मूर्ख हैं वे इस बंधन में बंधते हैं, और जीवन मुक्त पुरुष सुषुप्तवत स्थित होकर प्रवाह प्राप्त और प्रारब्ध की तरह वासना से रहित होकर कार्य करते हैं। कौन करते हैं? जो जीवन मुक्त हैं। उनकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप में होती है। वो रोज का पेज खुला हुआ देख रहे होते हैं, सामने जैसा आया वैसा व्यवहार कर दिया, पर वो बंधन में नहीं होते किसी के। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको ना सामने वाले से राग है ना सामने वाले से द्वेष है। अब जैसे हमने महाभारत देखी तो हम कहें कि कृष्ण जी को कौरवों के साथ द्वेष था नहीं, पर उन्होंने तो क्रिया किया, कर्म किया। ये भी नहीं कह सकते कि उनको पांडवों के साथ स्नेह था, ऐसा भी नहीं कह सकते। अब कहते हैं ऐसे बनना है हमें। कर्म तो किया ना, कर्म कृष्ण जी ने भी किया, पर कैसे किया? समता भाव से। उसी भाव के साथ हम नहीं कर्म कर सकते, हम भी कर सकते हैं। हम करेंगे तो देखो, समता भाव से कर्म करने से क्या फायदा होता है कि कर्म नहीं बनते। कर्मों से तो ये आकार मिल रही है ना, कर्म राग द्वेष से बन जाते हैं हमारे। अब कहते हैं अगर राग द्वेष ही खत्म हो तो कर्म बनेंगे नहीं, कर्म नहीं बनेंगे तो आकार कहाँ से मिलेगा? आकार ही खत्म, 5 तत्व 5 भूतों में लय हो गए हमारे वहीं पर। इसीलिए कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष सुषुप्तवत स्थित होकर
परवाह प्राप्त और प्राबुद्ध की तरह वासना से रहित होकर कार्य करते हैं। जैसे कच्छप अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानवान वासना को समेट लेते हैं। ये सारा वासना के ऊपर चल रहा है हमारा। और अपने को चिन्ह मात्र रूप जानते हैं। मुझ में जगत वाला जगत माला के दानों की तरह परोया हुआ है। मुझ में जगत माला के दानों की तरह परोया हुआ है और सब जगत मेरा ही अंग है। जैसे अपने हाथ पसारें और समेटें और जैसे समुद्र से तरंग उठते और लीन होते हैं, उसी से उठे उसी में लय हो गए। कहते हैं वैसे ही विश्व आत्मा से निकला और उसी में लय हुआ। ये संसार बना कैसे? अगर वो साक्षी ना हो तो ये तेरा मेरा कैसे करें? ये संसार कैसे बने? तो इसका मतलब वो है तभी ये संसार है। अब वो है तो हम ज्ञान से उसको लय भी कर रहे हैं। ध्यान समाधि में बैठते हैं, लय कर देते हैं। सुषुप्ति की तरह कुछ नहीं, ध्यान नहीं होता। अब कहते हैं वैसी आत्मा से ये विश्व निकला है और लीन भी उसी में होता है। उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। जैसे तरंग जल से भिन्न है ही नहीं। तरंग का अपना वजूद है, गहनों का अपना वजूद है। आकार में आ गई ना वो, तो हमने उसको चूड़ी अंगूठी हार कह दिया, नहीं तो वो सोना है ना। अगर सोना ही ना हो, आधार ही ना हो, तो आकार कहाँ से आएगा? आधार का होना तो जरूरी है। तो हमारी दृष्टि कहाँ पर? आधार पर हो क्या जाती है? आकार पर। तभी ये गड़बड़ हो जाती है। ये अर्जुन, जैसे चंदवे के ऊपर नाना प्रकार के चित्र लिखे होते हैं, परंतु वे रंग और वस्त्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ही आत्मा में मन रूपी चितेरे ने जगत रचा है और अनउपजा होकर भी उपजा सा लगता है। अब जितना भी चितेरा चित्रकार कुछ भी बनाता है, सबसे पहले वो कहाँ होता है? उसके मन के अंदर होते हैं ना, तो किसी को दिखता तो नहीं है ना। अब वो अपने मन से बाहर निकालता है तो सबको दिखाई देता है। कहते हैं ऐसे ही जितना ये जगत है ना, ये सारा कहाँ है? मन के अंदर है। मन के अंदर कल्पना है, कल्पना। अब वही कल्पना को हमने सत्य मान लिया। सत्य मानकर हम दुखी सुखी हो रहे हैं, कल्पना को सत्य मानकर। अब सत्य मानकर दुखी सुखी हो रहे हैं जो बना ही नहीं, जो तीनों कालों में है ही नहीं, तो फिर मूर्ख हुए कि सियाने हो गए? जो चीज़ है, जैसे कहते हैं वो परछाई से बच्चा डर रहा है। परछाई है क्या? पर डर कैसे रहा है? रस्सी में सांप दिख रहा है, सांप था क्या रस्सी में? नहीं। मंद अंधकार के कारण हुआ। ऐसे अज्ञान के कारण हमें ये जगत दिख रहा है। ये जगत रूपी सांप है, ये जगत वही दिख रहा है। अब उस सांप की निवृत्ति कैसे होती है? जब प्रकाश होता है ना, प्रकाश होता है तब सांप तो था ही नहीं। अब ऐसे जब ज्ञान होता है तो ये जगत रहता ही नहीं। बंदा तो वो जेड़ा पहले अगला भी मैं कुछ संसार दुखी करता है, मेरे को जगत दुखी करता है, अब भी बंदा वही का वही। अब वो उसका दुख पन्ना कहाँ गया? वो जो पन्ने जोड़ लेते हैं, पन्ने हम स्वयं जोड़ते हैं, उसने जोड़ के नहीं भेजा हमें। ये हमने अपनी कल्पना से ये सारा मान लिया और बंधन में आ गए। कहते हैं जिसका ये बंधन खत्म हो गया, ये कल्पनाएं खत्म हो गई, वो मुक्त है, उसी को मोक्ष प्राप्त है। जैसे खम्भे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, तब आकाश रूपी पुतलियां उसके मन से उदय होती हैं, वैसे ही
ये तीनों जगत काल संयुक्त चित्त से प्रकट होते हैं। कहते हैं वैसे ही ये तीनों जगत काल समेत चित्त से, अब ये तीनों जगत कौन से हो गए? स्थूल सूक्ष्म कारण हो गए, ये तीन शरीर रहेंगे, ठीक है। ये तीन जगत हो गए हमारे, ये वर्तमान हो गया, पास्ट का हो गया, आगे फ्यूचर वाला भविष्य का हो गया, ठीक है। ये हाँ, ये कैसे आते हैं? काल से, काल संयुक्त। जिस अब हमारा कौन सा काल है? वर्तमान काल है ना। अब वर्तमान काल में हमारे पास सारा कुछ है, ठीक है। पर हम पीछे का, भूत का सोच सोच के दुखी हो रही हैं, या आगे भविष्य का सोच सोच के दुखी हो रही हैं। जो वर्तमान में हम एकदम सुखी बैठे हैं, वो सुख वाला हमने आनंद ही ना लिया। वो आनंद कहाँ गया? या तो पीछे को लेके दुखी हो गए, या आगे के लेकर हम दुखी हो गए। वर्तमान में जो जीता है ना, असल में वही जीता है। हर कोई अपनी लाइफ से खुश नहीं है। जिसको जो भी जिंदगी मिली है, उस जिंदगी में वो खुश नहीं है। खुश वही है जिसको ज्ञान है, बस। नहीं तो सभी को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई को चोट रहा है अंदर से। अब ये कह रही हैं कि वही काल संयुक्त, वैसे ही ये तीनों जगत काल संयुक्त चित्त में प्रकट हुए हैं। मन, किस मन से दुखी हो रही है हम? चितेरा भी मूर्तियाँ तब लिखता है जब उसके चित्त के भीतर कल्पना होती है। वो कोई भी मूर्ति बनाएगा, कैसे बनाएगा? पहले उसके मन के अंदर वो बनेगी ना सारी कल्पना, तभी वो बार बनाता जाएगा। पर यह आश्चर्य है कि मन आकाश में चित्र बनाता है। कितना बड़ा आश्चर्य! बिना पेंसिल, बिना रंग, बिना पेपर वो चित्र बना रहा है। अब वो उसके बता रहे हैं चितेरे का, कितनी हैरानी वाली बात है। अब सबसे बड़े चितेरे तो हम बैठे हैं। हम कैसे बना देते हैं? ना कोई सामने बंदा है, ना कोई हुआ जी परिस्थिति, ना कोई, वो सारा कुछ इमेज दिमाग में चुमदे हुए सारा बना देंगे। कैसे बना देते हैं? फिर वो बनाकर हम खुद दुखी हो रहे हैं। कैसे हो जाते हैं दुखी? अब कहते हैं, हे अर्जुन, यह चित्र स्पष्ट दिखता है। उस टाइम देखो वो जो भाव चल रहे होते हैं हमारे, कैसे, और आसे पासे भी नहीं दिखाई देता। वो भावों में ही ऐसे डूबा पड़ा होता है, एकदम स्पष्ट दिख रहा होता है हमें। स्पष्ट दिखता है तो भी तो वो आकाश रूप है। कोई ऐसा होता तो नहीं, तो भी वो आकाश रूप है। जैसे स्वप्न सृष्टि आकाश रूप होती है, स्वप्न वाली तो हम देख रहे होते हैं सारा कुछ। अब वो जैसे जागृत अवस्था में है, खत्म हो गई। अब ये बताओ, ये जागृत स्वप्न है हमारा, आंखें भी बंद नहीं हुई हमारी, हम सोए भी नहीं, फिर भी भावों के अंदर इतनी तल्लीन हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह जो दिया, देखो कैसे वो रील चल रही होती है हमारी, आसपास कोई खड़ा हमें दिखता ही नहीं है। तो अब ये भी तो एक स्वप्न है। ये कैसा स्वप्न है? खुली आंख का स्वप्न है। उन भावों को कैसे हम अनुभव कर रहे होते हैं? कहते हैं खुली आंख जब ये वाला स्वप्न देख सकती हैं, उसकी अनुभूति ले सकती हैं। संसार वाली इतनी कड़वी कड़वी अनुभूतियाँ होती हैं उसकी, संसार ये तीखी मिर्च की तरह है, तो अपने ब्रह्म की मीठी अनुभूति नहीं ले सकते? उसके लिए आंख बंद करके बैठने की क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत? जब संसार की खुली आंख से अनुभूति लेते हैं, इतनी कड़वी अनुभूति ले सकती हैं, तो मीठी नहीं ली जा सकती। कब होगी? जब तल्लीनता उसमें होगी, भावों की तल्लीनता ब्रह्म में होगी, अपने स्वरूप में होगी, फिर जाके उसकी अनुभूति होगी हमें। जब तल्लीनता ही संसार में है, राग द्वेष में है, तेरे मेरे में है, तो बताओ अनुभूति उसकी कर रहे हैं फिर हम।
उस संसार की कर रहे हैं। कैसे खुली आंख से करते हैं, ऐसी खुली आंख से अपने स्वरूप की अनुभूति करें। इसलिए तो वो स्वप्न सृष्टि आकाश का उदाहरण दे रही हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसी यह भी है। आकाश और भीत में भेद नहीं। क्या भेद है आकाश और दीवार के अंदर? परंतु आश्चर्य है कि भेद भासित होता है। कितना बड़ा आश्चर्य! दीवार तो लिख दी पी ना, हिंदे उत्ते चित्र बने हो या एसी लगे हो या लिखदा पे ना। यह एसी में अपने घर बैठे मन के अंदर देख सकती हूँ। आकाश में देखूंगी, मन के अंदर भी तो वही आकाश है, पोलम पोल है। यही एसी में घर के अंदर भी देख सकती हूँ। फिर कहते हैं ये आश्चर्य कितना बड़ा है कि दीवार तो आपको सच्ची लगती है, वो आकाश वाला एसी सच्चा नहीं लगता। नहीं तो वो भी तो लगे ना, आकाश का एसी। अब ये जो एसी लगा हुआ है दीवार पे, ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना। अगर मैं इसको घर में देखना चाहूँ तो देख सकती हूँ, तो वो कैसे देखूंगी घर पे? आकाश मन में आकाश है, आकाश में ही देखूंगी ना एसी लगा हुआ, दिखेगा ना मेरे को एसी लगा हुआ। आत्मा आकाश थोड़ी है। जो ये पोल है हमारा मन, हमारा मन के अंदर भाव चलते हैं ना हमारे सारे, है ना। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे घर में चले जाओ तो वो सारा कुछ देख के आ जाओगे, तो वो देख के कैसे आओगे आप? ये मन रूपी आकाश, मन क्या है? पोलम पोल है क्या? ठोस है? कैसी है? पोलम पोल है ना मन। आकाश रूप कहा गया ना उसको। तो उस आकाश के अंदर आप सारा कुछ देखकर आ जाओगे, और जब घर जाओगे तो उसको ठोस देखोगे। वो तो है, वो हैरानी की बात यही है कि कल्पना भी बनाते हैं मन से, वही आकाश होती है भी आकाश है ही नहीं। कल्पना बताओ, कल्पना का क्या वजूद? कल्पना का कोई वजूद है क्या? तो है, कल्पना का कोई वजूद ही नहीं। अब यही बात कह रही है कि जैसे स्वप्न सृष्टि आकाश रूप होती है, वैसे ही यह भी है। आकाश और भीत में, दीवार में भेद नहीं, परंतु आश्चर्य है कि भेद भासित होता है। दीवार में कोई भेद नहीं है, पर भेद भासित होता है। जैसे मनोराज्य स्वप्नपुर में मन के स्फुरण से जगत भासित होता है। जब हमारा मनोराज चल रहा होता है तो कितना हमें सारा सच्चा लग रहा होता है। वो दुख वाली फीलिंग कैसी लग रही होती है हमें अंदर से, कहते हैं। और मन के सुषुप्त होने से वो लय हो जाता है। जब मन नहीं होता, अपने स्वरूप में डूबा होता है, और जो मन से पहले हम इतने दुखी हो रहे होते हैं, फिर वो कहाँ गया? लय हो गया ना। कभी कहते हैं मन के सुषुप्त होने से लय हो जाता है, सो वह मनोमात्र है। अगर सच्चा होता तो लय ना होता। वैसे ही यह मनोमात्र है और आकाश से भी अधिक शून्य है। आकाश से भी अधिक शून्य है। किसको कह रही हैं ये? आकाश से भी अधिक शून्य जगत को कह रही हैं ये। राम जी का प्रश्न था ना कि ये दिखता है हमें, तो वही हमारा चल रहा है ना कि जीवन मुक्त पुरुष सुषुप्तवत स्थित होकर भी परवाह प्राप्त और प्रारब्ध की तरह वासना का चल रहा है ना हमारा।
वासना से ये जगत दिख रहा है ना हमें। ये तो कहते हैं ये आकाश से भी सूक्ष्म है नहीं। अपनी वासना से हम अपने शरीर को दृढ़ कर ही बैठी हैं। अगर हमारी वासना ही ना हो तो ये शरीर भी दृढ़ता खत्म हो जाएगी। कैसे रहेगी? खाली प्रारब्ध जितना हमें ज़रूरत है हम काम कर देंगे। वो हमारा प्रसंग था ना, वो चौपट उनकी टांग पे खेलते थे बच्चे, तो दूसरे ने आके कहा कि घर की जिस घर में रहो देखभाल करनी होती है। तो संत ने क्या कहा था? कितने घर में छोड़ आया, कितनों की मैं देखभाल करता रहूँगा। फिर उनकी दृढ़ता कहाँ थी? प्रारब्ध को भी खत्म लय करने की। जो उनकी शरीर की प्रारब्ध थी वो भी मेरी अब खत्म हो जाए। अब यही कहते हैं कि वैसे ही ये मनोमात्र है, आकाश से भी अधिक शून्य है। जैसे स्वप्नपुर और मनोराज्य में एक क्षण में बड़े काल का अनुभव होता है जब स्वप्न आता है और जब हमारा मनोराज चल रहा होता है। प्रेजेंट की सृष्टि खत्म हो जाती है, मनोराज वाली सृष्टि चल पड़ती है। कहते हैं वो कितना अनुभव होता है, एक क्षण में बड़े काल का अनुभव होता है। और पूर्व रूप के विस्मरण से वह सत्य सा जान पड़ता है। स्वप्न हमें सत्य लगता है, उस काल में हमें ये तो नहीं लगता कि ये मेरा स्वप्न है, नहीं ना, उस काल में सत्य लगता है ना। कहते हैं वैसे पूर्व रूप के विस्मरण से। अब पूर्व रूप का विस्मरण क्या है? अपना स्वरूप। अपने स्वरूप को भूल गए तो हमें ये इतना सत्य लग रहा है। ये कहते हैं पूर्व रूप के विस्मरण से वह सत्य सा जान पड़ता है। वैसे ही यह जगत हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। अपने स्वरूप को भूल गए, जैसे स्वप्न के काल में अपनी जागृत अवस्था को भूल गए, उस काल को हमने सच्चा मान लिया। कहते हैं ऐसे ही हम अपने पूर्व के स्वरूप को भूल गए हैं। पूर्व का स्वरूप क्या है? हमारा साक्षी है ना, साक्षी है हम, सच्चिदानंद है, हम आत्मा है। वो हम भूल गए तो हमने क्या मान लिया? जीव बन गए, ये नाम रूपकार वाले बन गए। अब कहते हैं इसी कारण से ये जगत हमें सत्य सा प्रतीत होता है। जब तक परमार्थ होता है तब तक ये प्रतीत होता है। बाकी जब तक हमें अपने स्वरूप का परमार्थ है, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, तब तक ये तेरा मेरा करते रहती है। तब तक राग द्वेष होता रहता है, तब तक उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये सब चल रहा होता है। तब तक दूसरों का दिख रहा होता है ना। तो इधर के को जाके उसी अपने उते दृष्टि नहीं मिलती। पर ये वाली विद्या हमें अपने ऊपर दृष्टि डालना सिखाती है, हम अपने आप को देखें। कहते हैं पर जब इस क्रम से जीव आत्म रूप को देखता है तब जगत भरम उसका निवृत्त हो जाता है। जब हम अपने ऐसी सृष्टि से क्रम से चलेंगे, जब हम देखेंगे अपने आप को, तब जाकर ये हमारा खत्म होगा। क्या खत्म होगा? जगत रूप, बाहर का रूप हमारा खत्म होगा। यद्यपि प्रकट देख पड़ता है तब जगत भरम निवृत्त हो जाता है। यद्यपि प्रकट दिख पड़ता है परंतु लीन हो जाता है। दुनिया मेरा से ज्ञान होने के बाद ये दुनिया का तो खत्म नहीं हो जाएगा, ये तो वैसे की वैसी रहेगी। पर हमारा मन नहीं उठाता उसको, जो पहले थोड़ी थोड़ी बात को उठा रहा होता है, अब वो उठाना बंद कर देता है। कहते हैं तब जगत भरम निवृत्त हो जाता है। यद्यपि प्रकट दिख पड़ता है परंतु लीन हो जाता है और शरत काल के आकाश की तरह आत्मा निर्मल भासित होती है। अपना स्वरूप
हमें दिखता है, फिर उसकी अनुभूति होती है। तभी हम बार बार कहते हैं ना, अनुभव करो, अनुभव करो। संसार का अनुभव तो बहुत कर लिया, अब अपने स्वरूप की अनुभूति करनी है, उसका अनुभव करना है। जैसे चितेरे के मन में जो चित्र जगते हैं वे आकाश रूप में, वैसे ये जगत आकाश रूप में है, कुछ भी नहीं है। इसको देखें, ये खाली प्रवाह हो रहा है, बाकी प्रवाह हो रहा है, कोई टिक तो नहीं रहा। 5 मिनट पहले वाले क्षण देखें, कहाँ गए, हो गई, प्रवाह हो गई। ऐसी ये जगत प्रवाह हो रहा है। कहते हैं खाली कल्पना है हमारी, चितेरे के मन की कल्पना है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। अगर इसको देखेंगे, देखने वाले बन जाएंगे, तो अपने स्वरूप पर दृष्टि रहेगी हमारी भी, और रहने भी वहीं चाहिए हमें। है तो ये सारी कल्पना, कल्पना में कब तक दुखी होते रहेंगे? कल्पना कल्पना में ही मैंने ये जगत बना दिया, है ना, एक भजन ऐसा।